इसीलिए पहली वाली क्लास में दूसरी वाली क्लास में तो दुखने लगा थोड़ा सा। अच्छा सुन लीजिए, अब हम एक और चीज की बात करते हैं जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। हमने कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखे। पहले हमने देखे नॉर्मल वाले जहाँ पे आप कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि कैसे आप डायग्राम कहाँ पे बनाते हैं ना, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब यू फाइंड आउट सिर्फ तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया कि डिस्टेंस और डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ना। वी हैव सीन सम टिपिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। टुडे आई शोड यू ये सर टेढ़ा करने का मतलब क्या होता है, कभी अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा। एंड देन आई आल्सो शोड यू अगर एक डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि नहीं जी इस डायरेक्शन में नॉर्थ है तो उसी हिसाब से सारी डायरेक्शन चेंज होगी, ये भी हमने देखा। अब आपका एक चीज रहता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं उसको? दैट्स ऑल। गो एंड सी एनी बुक यू विल सी, राइट। नाउ क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ दिस, ओके। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें लगेगा कि हमने नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा कोडेड वाला होगा जहां पे लिखा होगा a plus b means a is in the north of b, यानी प्लस जो है वो रिप्रेजेंट करता है a is in the north of b। तो एनीवेज वो छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बैंकिंग में आता है। यहां से देखिए, सुन लीजिए आप, मुझे बोलो यहाँ पे हमें सिर्फ दो टाइम देंगे। एक मॉर्निंग का टाइम देखना है जब सन उगता है चढ़ता है, और दूसरा वो देखना है जब सन डूबता है। यानी वी आर गोइंग टू सी द राइजिंग ऑफ सन एंड द सेटिंग ऑफ सन, ओके। अब जब राइज करता है सन कहां से राइज करता है? ईस्ट से राइज करता है। अब मुझे एक चीज बोलो, अगर सन ईस्ट से राइज करता है, ठीक है, शैडो कहां बनेगा? वेस्ट में बनेगा शैडो। जब भी आप लाइट डालते हैं इस पे, जैसे मैंने लाइट डाल दी, लाइट की डायरेक्शन ये है, लाइट यहां से यानी इस साइड से, ये मान लो ईस्ट साइड। जब लाइट पड़ गई अब इस पे, इसका शैडो इस साइड से बनेगा। आई बात समझ? यानी अगर ईस्ट में सन चढ़ता है तो शैडो उसका बराबर हमेशा कहां पे बनेगा? वेस्ट पे। अब सुन लीजिएगा आराम से मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा पॉइंट, अगर मैं यहां पे हूं, ये मान लो ईस्ट है, सन यहां से चढ़ गया, मेरा शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में। समझिए? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इधर से देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, किधर से भी देख रहा हूं, क्योंकि जब भी मेरा शैडो बनेगा वो तो हमेशा वेस्ट में ही बनेगा। क्योंकि शैडोज बनने की डिपेंडेंसी सिर्फ सन पे है, ना कि मेरे कहीं पे देखने की। बताओ क्लियर है? क्वेश्चन आधे खत्म वहीं पे हो गए। यानी सारा का सारा, मान लो कभी भी अगर तुम्हें बोला गया मेरा शैडो बन गया सुबह के टाइम पे, तो आंख बंद करके बोलो कि जो भी शैडो बन गया वो वेस्ट में बन गया। इट डज नॉट मैटर मैं कहां से देख। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरा वाला केस होता है जब सनसेट होता है। सनसेट कहां पे होता है? वेस्ट में होता है। तो उस टाइम पे सन इस साइड से, मान लीजिए वेस्ट साइड से, तो शैडो कहां पे बनेगा? ईस्ट पे बनेगा। ठीक है। अगर बीच वाला टाइम दिया, नून टाइम दिया हो, तो वो ओवरहेड होता है, तो शैडो तब नहीं बनता है। एनीवेज उसमें हमें लेना देना नहीं है। और जितने भी बीच वाले टाइम है वहां पे शैडो की लेंथ और एंगल जो है चेंज होते रहते हैं, तो वो चीज हमें नहीं देखना है। इसमें सिर्फ हमें सुबह वाला टाइम और शाम वाला टाइम देखना है। अब आराम से सुनते हैं, मैं क्वेश्चन से ही इसको समझाऊंगा कि क्वेश्चन से ही इसको कैसे किया जाता है। ठीक है। इसी टाइम को हम सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए क्वेश्चन पहले। इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता in a morning two friends Kavita and Rita they're talking to each other face to face. They're talking to each other face to. If at this time if at this time the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, see the question, fell exactly to the left of Rita, then in which direction Kavita was facing?
अब ये तुम लोग तो कर सकते हो, लेकिन सबसे तेज तरीका भी आना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें वो तरीका भी दिखाऊंगा कैसे सबसे तेज किया जाता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें कंसेप्ट होना चाहिए। पढ़ो आराम से सवाल क्या कह रहा है। इधर से देखो सारे, इधर से देखो, यहाँ से सब मेरी तरफ नजर रखिए। एक बार देख लो, कोई बात नहीं, उसके बाद दिमाग लगाओ। You will have ample of questions at home to do, where you can apply your brains. Tell me what the question is. शाबाश। In the morning, यानी मॉर्निंग की बात हो रही है। अगर मॉर्निंग की बात हो रही है, अगर शैडो बनेगा वो हमेशा वेस्ट में बनेगा। नहीं आई बात समझ? अब पढ़ो क्या बोला। एक कविता है और रीता है। फिर फेस टू फेस का मतलब है, इधर से देखो, अगर एक इस डायरेक्शन नॉर्थ में देख रहा है तो दूसरा साउथ में देख रहा होगा। अगर एक वेस्ट में देख रहा है तो दूसरा ईस्ट में, अगर एक नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है तो दूसरा साउथ ईस्ट में देख रहा होगा। बोलो क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे? हाँ, जो आगे बोलो। अब सुनो, कविता का शैडो, इधर देखना, कविता का शैडो, हाँ, फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। बस रुक जाओ और रुक जाओ। विच डायरेक्शन रीता और कविता बस। अब मुझे एक चीज बोलो, कविता का शैडो किधर पड़ गया? यानी इसका मतलब ये है कि मैंने रीता बनाई, क्या बनाई? ठीक है, तो रीता के लेफ्ट में शैडो पड़ गया। ठीक है, रीता के लेफ्ट में क्या पड़ गया? किसका शैडो पड़ गया? कविता। मुझे बोलो शैडो किस डायरेक्शन में पड़ता है सुबह के टाइम? वेस्ट। तो मैं ये भी कह सकता हूँ शायद रीता के लेफ्ट में वेस्ट। नहीं आई बात समझ? यानी रीता के लेफ्ट में क्या है? नहीं आई बात समझ? फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैं इसका तरीका बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्चुअल वे देखो। कविता का शैडो फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ, कब? इन द मॉर्निंग। यानी रीता के लेफ्ट में शैडो पड़ गया। शैडो कब पड़ता है? सुबह, वेस्ट डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब है, इधर देखो, रीता के लेफ्ट में क्या है? शैडो। वो है या नहीं है? रीता के लेफ्ट में क्या है? यहां से नजर रखोगे तब जाके आप देखोगे। वसीम इधर, रीता के लेफ्ट में क्या है? शैडो है। रीता के लेफ्ट में शैडो दिया हुआ है, लेकिन मैं इसी चीज को ये भी लिख सकता हूँ, रीता के लेफ्ट में वेस्ट है, क्योंकि शैडो जो होता है सुबह वेस्ट में होता है। अब मुझे एक डायरेक्शन, ये होगी तुम्हारी डायरेक्शन, इधर से नजर रखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये होता है। हाँ, ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके लेफ्ट में वेस्ट आता है? ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके लेफ्ट में वेस्ट आता है? नॉर्थ के डायरेक्शन में वेस्ट आता है। यानी इसका मतलब ये है, रीता जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही होती, और अकल की बात है, इसका मतलब है जो कविता होती वो साउथ डायरेक्शन में देख रही होती। बताओ क्लियर है या नहीं है? आप समझे या नहीं समझे? इज इट क्लियर? 100%? ठीक है। अब आप बोले कि सर लेकिन वो कैसे हो गया, ये आप शैडो बोल रहे हैं। सुन लीजिए इसका मतलब क्या है। जब ये दोनों एक साथ बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। अभी इतने बड़े नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे मान लो, ये एक देख रहा है यहाँ की तरफ, दूसरा कहाँ की तरफ देख रहा है? यहाँ की तरफ। इसका शैडो यहाँ की तरफ पड़ गया। नहीं आई बात समझ? ये शैडो पड़ गया होगा इसका। अब ये जब यहाँ की तरफ देख रहा है, ये वाली डायरेक्शन जो देख रहे हो ना तुम, ये वाली डायरेक्शन, ये इसके लेफ्ट में है या नहीं है? समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मान लो मैं यहाँ की तरफ देख रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो, मैं यहाँ की तरफ देख रहा हूँ, कविता यहाँ की तरफ देख रही है। ठीक है, उसका शैडो यहाँ से पड़ गया, ये मेरा क्या है? मेरा लेफ्ट है। आई बात समझ? इतना देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कैसे किया इसको, कंसेप्चुअली कैसे बनाया? मैंने ये बोला, मैंने सबसे पहले देखा मॉर्निंग। मॉर्निंग में सन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। और अगर ईस्ट में है तो किसी भी हालत में जो भी शैडो बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये वेस्ट में बनेगा शैडो। अब अगर मॉर्निंग का टाइम दिया है और तुम्हें बोला गया है रीता के लेफ्ट में शैडो पड़ गया, किसका? कविता का। छोड़ो, मत लो टेंशन कविता की। तुमने क्या बोला? तुमने बोला रीता के लेफ्ट में शैडो पड़ गया। अब शैडो पड़ता है वेस्ट में, यानी इसका मतलब है रीता के लेफ्ट में जो है वो वेस्ट है। तो रीता के लेफ्ट में अगर वेस्ट है तो मैंने देखा ऐसी डायरेक्शन कौन सी होगी जिसके लेफ्ट में वेस्ट आता है? लेफ्ट के वेस्ट में क्या आता है? नॉर्थ होता है। यानी नॉर्थ डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन जिसके लेफ्ट में वेस्ट आता है। यानी इसका मतलब है रीता जो है वो कहाँ की तरफ देख रही है? नॉर्थ की तरफ देख रही है। अगर रीता नॉर्थ की तरफ देख रही है तो कविता, क्योंकि फेस टू फेस थे, वो साउथ की तरफ देख रही होगी। तुम्हारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? समझे या नहीं समझे? अब इसका एक छोटा तरीका करने का, इसमें हम क्या करते हैं, मैं डब्बा बनाऊंगा। मैंने लिखा पर्सन, क्या लिखा?
उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ईस्ट और वेस्ट, पूरा सुनो। उसके बाद मैंने लिखा लेफ्ट और 3 डब्बे, ठीक है, 3 डब्बे सब 3 डब्बे। देखो ठीक है, ये सन की बात करो, सुनो, किसके रेफरेंस में शैडो दिया था? रीता के। इसने बोला था ना कविता का शैडो पड़ गया, रीता के लेफ्ट में, यानी रेफरेंस कौन है? रीता का लेफ्ट। तो यहाँ पर्सन की जगह लिखा मैंने, क्या लिखा? सुबह का टाइम दिया है, जब सुबह का टाइम दिया है तो सन किस में होता है? ये शैडो नहीं है, ये सन कहाँ पे होता है? ईस्ट होता है, हाँ? उसके बाद बोलो इसके लेफ्ट में दिया था शैडो या राइट में दिया था? मैंने बोला लेफ्ट में। बताओ क्लियर है या नहीं? तो निकालो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, वही रीता की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा क्या है? बोलो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ, यानी रीता की डायरेक्शन नॉर्थ। 3 डब्बों पे काम, ऑल इज ओवर। लेकिन कंसेप्ट बेसिकली वही है, क्या करना है? डब्बों पे, ठीक है, सारा क्वेश्चन वही है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो दूसरा। अगर मैं सिर्फ इतना ही डबे डबे बताऊं तो तुम भूल जाओगे, आई बात नहीं। इसीलिए अपने ब्रेन को जो है डेवलप भी करो। इन द मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स, in the morning, two friends Smith and Mohit were talking to, एक दूसरे की तरफ बात कर रहे थे, देख के बात, यानी ऑपोजिट है। If at this time the shadow, पहले exactly to the, पहले conceptual, पहले एक बार conceptual, उसके बाद वापस डब्बे। इधर देखो भाई, फिर डब्बा नहीं बनाएंगे, आप पता है हमें क्या करना है। If at this time the shadow of Smith fell exactly to the right of, यानी मोहित के, मोहित रेफरेंस है, मोहित के राइट में क्या पड़ गया? शैडो पड़ गया। तो मुझे बोलो क्या मोहित के राइट में वेस्ट होगा? ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके राइट में वेस्ट होता है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके राइट में क्या होता है? वेस्ट होता है। ये वेस्ट है क्या? साउथ के राइट में वेस्ट है। देखो ये डायरेक्शन है, इसका राइट क्या है? वेस्ट है ना, यानी इसका मतलब कहाँ पे है? दिमाग कहाँ पे? इधर से मोहित के राइट में क्या है? शैडो पड़ गया, यानी मोहित के राइट में क्या है? अब बोलो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके राइट में वेस्ट होता है? नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो साउथ के राइट में वेस्ट होगा। अब बताओ क्लियर है? कल बताया ना, जब ऐसे देख रहे हो तो राइट किधर की तरफ होगा? ये होगा ना राइट। मैंने बोला ना खुद को एज्यूम करो, अपना राइट हैंड देखो कहाँ की तरफ है, वो एक तरीका था। दूसरा मैंने ये भी बता दिया था, याद है ये वाला, समझे? तो ये तुम्हारा राइट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी मोहित जो है कहाँ देख रहा होगा? तो अगर मोहित साउथ की तरफ देख रहा है, दूसरा क्या बोला? सुमित कहाँ देख रहा होगा? ये भी आंसर निकल गया, है ना? तो ये कॉन्सेप्चुअली तुम ऐसे बना सकते हो उसको। लेकिन अगर तुम पर्सन हिसाब से देखो, मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पर्सन नहीं,
अगर पर्सन नेम देखेंगे किसके रेफरेंस में किया है, इधर से देखो, मोहित, सन, ईस्ट, राइट, और उसका निकालना है राइट। बोलो ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट, साउथ। तो ये मोहित देख रहा था, और दूसरा जो है वो तुम्हारा क्लियर हुआ? हाँ, अच्छे से 100%। अब सुनो, इसमें अगर कोई एग्जाम में टिपिकल मोस्ट बना, वैसे आदों के लिए ये भी बहुत टिपिकल बन जाते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, वो अपने शैडो पैडो देखने बैठते हैं। सुनो, अब अगर इवनिंग आएगा तो इवनिंग देख लेंगे, वो भी इजी। लेकिन कभी कभार टिपिकल क्वेश्चन अगर आएगा, अगर मुझे मुश्किल बनाना होगा तो पता मैं क्या करूंगा, बच्चे का आईक्यू चेक करने के लिए या वो कितना विजिलेंट है, मैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग कि वो देख रहे हैं, मैं ये बताऊंगा कि एक बंदा है वो चल रहा है, सुबह का टाइम है, ठीक है, सुबह का टाइम है, वो चल रहा है, तो 80 किलोमीटर वो चल गया। क्या चल गया? सुबह निकला 10 बजे, वो कितने बजे निकला है? 10 बजे, 80 किलोमीटर चला वो, और उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड लगभग 15 किलोमीटर पर आ रही है। क्या है यार, मैं मान लेता हूँ 15 नहीं, मैं 20 किलोमीटर पर आ रहा हूँ। कितना रखा हूँ? 20 किलोमीटर पर आ रहा हूँ। पूरा सुना मैंने। तो एट द एंड ऑफ हिज जर्नी ही मेट अ पर्सन, ठीक है, ही मेट अ, और उसका शैडो जो है इसके राइट में पड़ गया। क्या पड़ गया? जो ये बंदा चल रहा था, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग। अब ऐसा वाला क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, लेकिन बच्चे जो है गड़बड़ कर जाते हैं। देखो मैंने क्या बोला, 10 बजे इसने शुरू किया, यानी सुबह का टाइम, लेकिन इसको बंदा उस टाइम पे नहीं मिला, इसको कब मिला? 80 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। टाइम कितना लगाया है? 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो 4 घंटे लगे, यानी 2 बज रहे हैं। चलो वो नहीं, मैं मानता हूँ, चलो इसको 100 किलोमीटर, यानी 4 बज गए होंगे। अब टाइम कौन सा आ गया? शाम का वक्त आ गया। नहीं आ रही है बात, यानी अभी शैडो जो है शाम का होगा, ना कि सुबह का। बच्चे मॉर्निंग देखते हैं, वो मॉर्निंग का छोड़ देते हैं, लेकिन वो शाम का उस टाइम पे आ जाएगा। आई बात समझ? अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ गया? डिस्टेंस वाला और स्पीड वाला भी, यानी उसके बेस पे तुमने देखा कि ये शाम को पहुंच गया। जब शाम को पहुंच गया, वहां पे बंदे को मिला, बाद में क्वेश्चन यही। आई बात समझ? तो वहां पे मॉर्निंग नहीं था, वहां पे क्या आ जाता तुम्हारा? बस। और जहां पे भी शैडो पड़ेगा वो ईस्ट डायरेक्शन होगी। नहीं आ रही है बात? जहां पे भी शैडो पड़ेगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो ईस्ट डायरेक्शन होगी। वहीं से तुम कोई भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है या नहीं है? एक डायरेक्शन पता चल गई, बाकी तुम बस आराम से तुम पता ही कर ही सकते हो। एक बार जरा एक और कर लो यार, एक और। इवनिंग का 4 बजे से देखेंगे। देखो वो दिया जाएगा, एक्चुअल में जरूरी नहीं होता है। सी, ये कुदरत ने ऐसी चीज रखी है कि तुम्हारा सनसेट का कोई पर्टिकुलर टाइम, इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। इसीलिए तो आपकी नमाज चेंज होती है, नमाज की टाइमिंग चेंज होती है। व्हाई? बिकॉज़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर, वहां पे बोला जाएगा, आपको बीच में बोला जाएगा कि सनसेट उस टाइम पे था, या कुछ बोला जाएगा। अगर नहीं भी दिया हो, यू विल अज्यूम दैट शाम को पहुंचा है, और शाम को पहुंचा है तो तुम्हें अगर शैडो पड़ रहा है तो वो तुम्हारा किसी और एंगल पे नहीं पड़ेगा, वो वही बराबर दिया होगा। जहां पे कुछ भी नहीं दिया होगा, यू विल अज्यूम दैट शाम का टाइम है, वो शैडो बराबर है। सो डोंट वरी अबाउट 4 बज गए हैं, 5 बज गए। इतना तो क्लियर है ना, अगर 4 भी बज गए होंगे और सनसेट तुम्हें बता रहा है कि सुबह का टाइम थोड़ी है। समझ आ रही है बात? बस इतना ख्याल, इसे क्लियर होना, बस इतना ख्याल। देखो, one evening Gopal was standing facing a pole. One evening Gopal was standing facing a pole. Gopal was standing facing a pole. At this time, the shadow of pole At this time, the shadow of pole fell exactly to his right. Fell exactly to his right. Then in which direction Gopal was facing? Then in which direction Gopal was facing?
बताओ। This was basically your third lecture today, isn't it? On direction science. पहला वाला दिन छोड़ दो, लेकिन ऑफिशियली आज थर्ड डे है ना। पहले दिन तो मैंने सिर्फ ये बताया कि क्या क्या पढ़ेंगे, थर्ड है ना। बताइए बताइए, कीजिए इस सवाल को। डन, वेरी गुड। जरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सबने आंसर दिया। गर्ल्स साउथ, तुम्हारा आंसर आ गया? नहीं आया, गड़बड़ हो गया। चलो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वन इवनिंग गोपाल was standing facing a pole. चलो पोल के पास। ओके, Understand the shadow of who fell exactly to his right. गोली मार। ये गोपाल है, हाँ ठीक है। शैडो ऑफ पोल, लेकिन कब? इवनिंग। वो कहाँ की तरफ होता है? वेस्ट, वेस्ट की तरफ होता है शैडो, ईस्ट की तरफ शैडो। अब वो गोपाल के राइट में पड़ गया है ना, यानी गोपाल के कहाँ पड़ गया? यानी गोपाल के राइट में जो है वो क्या, कौन सी डायरेक्शन है? वो लोग क्लियर है। इधर से देखो, गोपाल के राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी? क्यों, ऐसा क्यों है? देखो क्या दिया गया, आपको बोला गया था गोपाल जो है उसके राइट में जो है, ठीक है, शैडो का। किसका? अगर कुछ भी हो जाए, मैंने बार बार बताया इवनिंग का टाइम दिया, तो शैडो कहाँ की तरफ बनता है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बनता है। तो इसका मतलब हो गया गोपाल जो है उसके राइट में कौन सी डायरेक्शन है? ठीक है। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके राइट में तुम्हारा ईस्ट होता है? साउथ। जिसके राइट में ईस्ट होता है। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके राइट में ईस्ट होता है? नॉर्थ के डायरेक्शन में राइट में ईस्ट होता है ना। तो ये गोपाल कहाँ की तरफ देख रहा है? वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। कहाँ की तरफ देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ना कि साउथ की तरफ। बताओ क्लियर है या नहीं? साउथ क्यों निकला था मेरा आंसर? आई बात समझ? अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना बताओ सारे। 100%। अच्छा, अब अगर डब्बे हिसाब से देखना हो, बनाओगे डब्बे हिसाब से? चलो डब्बे हिसाब से देखते हैं। अच्छा, आधे पता है, आधों को बोलूंगा इन विच डायरेक्शन पोल वाज फेसिंग। तुम बोलोगे सर पोल वाज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन। और पोल वाज सुबुत। So stop it. 360 AB. क्या है? पहले पर्सन, पर्सन इधर देखो, वापस लिख रहा हूं। पर्सन, उसके बाद सन, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। उसके बाद क्या मैंने बोला था? लेफ्ट और राइट होगी। पर्सन कौन है जिसके विद रिस्पेक्ट टू शैडो बन गया? तुमने बोला गोपाल। गोपाल। सन कहाँ पे है अभी? वेस्ट में। देखो ये सन वेस्ट में है, शैडो की नहीं। ये वाला हमें सिर्फ देखना है सन कहाँ है, तो वेस्ट में। और तुम्हें इसके राइट में दिया था। बोलो वेस्ट का राइट क्या होता है? भाई वेस्ट का राइट क्या होता है सर? वेस्ट का राइट क्या होता है सर? नॉर्थ होता है। तो तुमने बोला ये गोपाल जो है ये गोपाल की डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में देख रहा था? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो वही चीज हमें आई होप दिस इज क्लियर हो सर? ईस्ट साउथ के लेफ्ट में है। ईस्ट साउथ के लेफ्ट में। मैं नहीं बोलूंगा, ये तुम खुद बोलने चाह रहे हो। पहले दिन तो यही पढ़ा है मैंने। नहीं, मैं पूछ रहे हो, लेकिन मैं डर जाता हूँ कुछ क्वेश्चन के सुनने से। देखो इधर देखो, ये क्या है? साउथ। कहाँ से देख रहे? नीचे की तरफ देख रहे हैं, हाँ? तो यहाँ पे देखो, ये पहले तुम्हारा क्या है? नॉर्थ। खुद को एज्यूम करो यहाँ पे। ये कौन सा साइड होगा? यानी इस डायरेक्शन में क्या है? राइट। ये राइट है, ये राइट। साउथ अगर यहाँ पे, ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? बताओ क्लियर है या नहीं? वो समझ आ रहा है या नहीं? कल पढ़ा मैंने, पढ़ा है ना पहले ही। अब साउथ जो है वो बेचारा मतलब होता है नीचे की तरफ। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इसका ईस्ट डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री इज दिस डायरेक्शन, 90 डिग्री दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट, यानी साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है और साउथ के राइट में वेस्ट है। आई बात समझ? आई बात समझ? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब बनाते हैं ना नॉर्थ वॉर्थ, ऐसे बनाते हैं। नॉर्थ ऊपर की तरफ देख रहा है, ये ईस्ट है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ है,
वही डायरेक्शन में ऐसे बनाऊं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने तुम्हें बोला, जरा मैं अगर एक सवाल दूं, मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। अरे ये डिपेंड नहीं करता ये बनाया किधर है भाई, ये देश जा किधर की तरफ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। समझे या नहीं समझे? आधे लिखेंगे इसको साउथ वेस्ट, है वैसा नहीं है। आवाज समझ के ना कहाँ की तरफ हेडेड है ये वो होता है। Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes, sir. This finishes off your everything. Okay? So in this chapter, except for one type of question जहाँ पे मैंने तुम्हें बोला चलो वो भी लिख लो। कल तक क्यों रखे? कल ब्लड लिखो। बहुत हो गया ये तुम घर पे ट्राई करोगे। क्या करोगे? घर पे ट्राई। A hash B means A dollar B means A star B means और A at the rate। ये सीधे से क्वेश्चन है बेचारे। B is at 1 meter to the right of A। देखो जिन बच्चों को मैंने इससे पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप उनकी कॉपी भी चेक कर सकते हैं। कभी कभार कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखाया होता है, कभी कभार कोई क्वेश्चन ज्यादा दिखाया होता है या तुमसे कम दिखाया होगा। आई बात ना? सो यू शुड ऑलवेज डू दैट। तो कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल सेम रहता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए वो दिखाने ही दिखाने वाले हैं। यू गॉट दैट? यू कैन चेक आउट कौन कौन सा लिया हुआ है। वैसे ये तो मैंने सारे ही लिया। According to expression m hash n dollar t comma t is in which direction with respect to, आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस को बोला जाता है कोडेड फॉर्म। क्या बोला जाता है? कोडेड फॉर्म। जहां पे हैश कुछ सिग्निफाई कर रहा है, डॉलर कुछ सिग्निफाई कर रहा है, स्टार कुछ सिग्निफाई कर रहा है, एट द रेट कुछ सिग्निफाई कर रहा है। आई बात समझ? एक बार घर जाके इसको नजर दीजिए कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू यू विल नॉट सी एनी क्वेश्चन इन योर बुक दैट आई हैव नॉट शोन। ओके, इससे पहले कभी पढ़ा है डायरेक्शन सेंसेस? पढ़ा था इससे पहले कभी डायरेक्शन? लेकिन क्वेश्चन तो करते होते हैं आप, है ना? और जेकेएसएसबी वाले तो आप वैसे भी कर पाते हो, है ना? वो तो आप वैसे भी कर पाते हो, लेकिन आपके अगर अच्छे अच्छे एग्जाम है वो नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा अगर इस शैडो वेडो वाले को आगे आगे। अब आप आराम से जाके जाओ, देखो कैसा समझ आता है 100% श्योर यार। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, मैं खुद भी आई फेल्ट लाइक मुझे मैंने बोला ना मुझे पिछले 4 दिन से इतना सर में दर्द हो रहा है, आई डोंट फील लाइक 100%।